अभी ऐसा नहीं लगा कि एल्विस भाई ये सब सांप वाला मैटर में इनको फँसा रहा है। इतना इतना धरती से जुड़ा हुआ बंदा को ऐसे गिरा रहा है। हम मुझे सोच-सोच के खराब लग रहा है। उनके माँ-बाप को देखा आज न्यूज़ में, इतना खराब लग रहा है। किसी को इतना कैसे गिरा सकता है? मतलब ओबीसी समाज का कोई बंदा उठा मेहनत कर के, इतना आगे बढ़ रहा है, तो इंसान को देखा नहीं जा रहा है। इतना जलन लग रहा, जेलस फील हो रहा है सब उसको, देखा नहीं जा रहा है इंसान को। बंदा कितना मेहनत करके इतना आगे गया, रियलिटी शो जीत गया। अगर इतना ही खराब रहता तो उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता। अग्नि भाई उनके रिवर्ट करना चाहेंगे आप? देखिए सौरभ जी, मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं, और वो जो है बिल्कुल सबके लिए हैं वो। एल्विश भाई जो है वो किसी एक ना जाति को रिप्रेजेंट करते, ना किसी एक समाज को रिप्रेजेंट करते, वो तो हम सबके लिए सनातनी है सबसे पहले। और इसीलिए हम सब लोग जो है पार्टी लाइन्स को छोड़ करके, पार्टी लाइन से अबव होकर के हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी सर। इसीलिए आप बस यही समझिए कि हम लोग सारे के सारे उनके साथ खड़े हैं। और इसी बीच हमारे बीच आई हैं अंजलि बहन। अंजलि बहन, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी। राम राम अग्नि भाई, राम। कुछ दीपक भाई, राम राम, हर हर महादेव आप सबको और सब सुनने वालों को भी। मैं कुछ छोटे छोटे से पॉइंट बहुत जल्दी में सीमित करके बोलना चाहूंगी। भाई अग्नि भाई, मैंने कल भी कुछ तथ्य रखे थे, मैं दोबारा वो रिपीट करूंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये, जब इंसान ऊपर उठता है ना, जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, आप एक नीचे से ऊपर गए हो, आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो, तो आप ये सोचो, अगर आप उनके लाखों या मिलियंस आप उनके फॉलोअर्स हो ना, तो उनके दुश्मन भी होंगे। एक चीज हमें इस तथ्य को भी याद रखना पड़ेगा कि दुश्मन भी होते हैं कि बंदा आगे कैसे बढ़ रहा है। हर कोई ऊपर उठते हुए इंसान को ना नीचे खींचने की कोशिश करता है, और वही एल्विश के साथ हो रहा है। जहां तक मेरी अंतरात्मा कहती है कि ही इज इनोसेंट एंड दैट विल प्रूव ऑल्सो, वो प्रूव भी हो जाएगा कि वो इनोसेंट है। और मीडिया ट्रायल्स में जिस तरीके से उनके माता पिता जी के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ या जिस तरह के सवाल हुए, अग्नि भाई हम सबको पता है, मैं खुद इस इंडस्ट्री को जानती हूँ, बहुत भीतर से जानती हूँ। ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, ये इंडस्ट्री सिर्फ हाथों में नमक नमक लेके और मिर्चे लेके घूमती है। किसी के भी जख्म होंगे ना, उसके ऊपर इनको रगड़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जितना जख्मों पे नमक रगड़ेंगे ना, उतना इनको टीआरपी मिलती है। ये लोग टीआरपी के भूखे हैं, इनमें ना मानवता है ना इंसानियत है, ना माता या पिता के आंसू दिख रहे, दर्द दिख रहे इनको नहीं। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज, भ्रमित मत होइएगा। लोग इसको अलग अलग एंगल देने की कोशिश करेंगे, लोग इसको अलग अलग चीज से घुमाने की कोशिश करेंगे, कोई पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, कोई कुछ करेगा। भ्रमित मत होना, क्योंकि भ्रमित होगे तो टूटोगे। हम लोग जो एक साथ यूनाइट होते हैं, टूटते तब हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ये भ्रम को छोड़ दीजिएगा, एक अपनी एक आवाज में, जैसे थोड़ी देर पहले दीपक भाई ने बोला कि आप अपनी बात रखिए, ये मत सोचिए मेरी पोस्ट पे ज्यादा नहीं आते व्यू, कोई आ गया कभी बाई चांस आ गया, बट मैं अपनी बात रखना नहीं छोड़ती। हमें अपनी बात रखनी चाहिए, 4 लोगों तक भी पहुंचेगी, वो 4 लोग आगे तक पहुंचा सकते हैं ना, वो अपने तरीके से लिख सकते हैं। आगे लिखिए, बोलिए, क्योंकि आवाज ही वो चीज होती है जो बहुत दूर तक जाती है। अगर एल्विश यादव बिग बॉस में हिस्ट्री में जीता था ना, तो वो एक आपकी यूनिटी ने उसको जिताया था, आपके प्यार ने और यूनिटी ने। अगर यूनिटी नहीं होती तो वो जीत नहीं सकता था, किसी भी सूरत में नहीं जीत सकता था। तो ये चीज याद रखिए, यूनिटी रखिएगा, भ्रम में मत आइएगा। ये लोग भ्रम फैलाते रहेंगे। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिर में बोलूंगी मैं, कि ये लोग जो, एक भाई ने बड़ी मतलब शायद उनकी भावनाएं ऐसी होंगी, जिन्होंने ऐसी बात किया कि वो एक समाज का भाई। एल्विश ने हमेशा एक बात कही है कि मैं हिंदू हूं, और उसकी इसी बात से मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, वो लड़के को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उसने हमेशा ये बोला है मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं इस जाति का या मैं उस जाति का। तो भाई, जाति का भी रंग मत देना, लोग आएंगे जाति का रंग देने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए। टूटोगे, क्योंकि एक लकड़ी अगर होगी ना, तोड़ना बहुत आसान होता है। जब लकड़ियों का बंच इकट्ठा होता है ना, तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि उसको तोड़ दे। तो इकट्ठे रहिए, एक यूनाइट रहिए, भ्रमित में मत आई, भ्रमित मत होइएगा किसी की भी बातों से।
बस अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, ये मत सोचिए मेरी पोस्ट पे इतना, जो भी है, जो दिल में है वो बोलिए, बोलिए और एक सुर में बोलिए, ये चीज याद रखिए। बस इतना ही बोलूंगी। और एक जीनत बहन ने बड़े प्यारे तरीके से कुछ बातें रखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने, मैं उसी समय माइक लेने वाली थी जब एक भाई ने कुछ बोला था, लेकिन जीनत बहन ने बहुत प्यारे तरीके से जवाब दिया था, तो दिल जीत लिया इन्होंने। तो इसलिए मैंने और वेट किया, क्योंकि बाकी लोगों को मौका मिले बोलने का, इसलिए मैं बीच में नहीं आ रही थी, मैं सुन रही थी सबको। बस इतना ही बोलना चाहूंगी अग्नि भाई। धन्यवाद भाई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अंजलि बहन, जैसा कि आप हमेशा ही बहुत अच्छा बोलती हैं, आज भी आपने उसी तरीके से बहुत अच्छा बोला आपने। तो ऋषु जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ में, नए स्पीकर हैं आप, तो आप प्लीज़ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ऋषु जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, निक्की सैनी जी, आप निकी कुछ सैनी बोलना। बोलिए भाई, जी, निकी जी, जी बोलिए, बोलिए। बोलिए। निकी बोलिए जी, देख निकी बोलिए। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम भाई। देखो, मैं देखता रहा भाई, बहुत पहले से देखता रहा भाई को, एल्विस भाई को, जब हिंदू की आवाज़ उठाता था भाई, जब से देखता रहा। लेकिन आज बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या बताऊं, बार बार चेक कर रहा मोबाइल की, कब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन वही है, बस प्यार हो जाओ, वो प्यार हो रहा भाई से बिल्कुल। मतलब जो हिंदू के लिए करा ना, कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा वो बन के, जो मतलब यहाँ तक पहुंचा। और फिर भी उस हिंदू के लिए बोल रहा, वरना सब डरे हैं। धमकियाँ भी हमें पता, आपको भी धमकियाँ भी आती रहे हैं। लेकिन यही है, कोई नहीं, भाई ने जब कुछ करा नहीं तो जल्दी से जल्दी छूटा का। लेकिन एक बात और है, ये जो कल कौन चला रहा था उसमें गाली दे रहे थे पुलिस को। पुलिस को नहीं गाली देनी चाहिए इसमें, क्योंकि पुलिस साथ भी दे रही वहाँ। क्योंकि जैसा मतलब, वरना और जैसे पकड़े जा तो वैसे पकड़ के ले जा, आराम से लेगी। लेकिन छूट जाएगा भाई जल्दी से जल्दी, जहाँ तक उम्मीद है। बस जी, इतना ही बोलना था। बहुत-बहुत धन्यवाद निक्की भाई, बहुत अच्छी बातें रखी आपने। तो ठीक अब है। हमारे बीच में नए स्पीकर के रूप में रियल जी जुड़े हैं, सेक्सी जी जुड़े हैं। तो रियल भाई, आप कुछ बोलना है तो आप प्लीज़ बोलिए। नहीं बड़े भैया, कुछ भी नहीं बोलना मुझे। बस और दीपक शर्मा जी जो जेलर थे, उनका स्टोरी आया था, तो उनसे थोड़ा सा दिल हाँ, को हाँ। ठंडक मिला। अच्छा, अच्छा। वो स्टोरी आपने ट्वीट की है? हाँ, मैं भेज देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, उस भाई को भेजता हूँ। हाँ, अंकुश भाई को भेज दीजिए, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अच्छा, अभी हमारे बीच में अंकुश जुड़े हैं। अंकुश, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सेक्सी भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप अपनी बात रखना चाहते हैं? आप रख लीजिए। जी, जी, बोलिए, हाँ बोलिए। जी, बिल्कुल। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे वैसे सब बहुत मुझसे अनुभव में बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो और सारे पॉइंट लगभग कवर कर लिए गए हैं। बस मुझे इतना बोलना था कि अभी किसी ने बोला था कि गाली बक रहे हैं कुछ फैन पेजेस, और वो जितेश और निमो यादव करके कुछ लेफ्ट लॉबी के वो लोग हैं, ठीक है? दिन-रात वो ऐसे एक नैरेटिव सेट करने के लिए, तो मैंने भी दिन में 2-3 ट्वीट्स देखे थे उन लोगों के। वो लोग अपनी आईडी बना के एल्विश यादव की फ़ोटो लगा के और फिर गालियाँ बक रहे हैं खुद को, और है ना, ऐसे ही पुलिस को या जो भी ऐसे गलत है ना, मतलब ट्वीट कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, पुलिस को टैग कर रहे हैं, और उनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है जो उसको आरटी लाइक कर रही है, एक बड़े पैमाने पे पहुँचा रही है, ठीक है? और फिर ऐसे में इमेज बन रही है कि एल्विश यादव के फैन ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। वो चीज़ मैंने भी देखी थी। फिर जो ऑफिसर जो पंडित दादा करके हैं, टीम एल्विश जो चलाते हैं, उन्होंने स्पेस बनाई थी 10-15 मिनट की, और उन्होंने ये चीज़ सबको क्लियर करा था। तो वही है कि बस मुझे ये बात बोलनी थी। और एक थोड़ा मतलब एक और बात थी कि हाँ, मुझे पता है यहाँ पे अपन सब बीजेपी सपोर्टर हैं, सब लोग राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़, जैसे स्टार्टिंग में दीपक भाई ने बोली थी कि ये जो बीज जो बोया गया है, वो एक बीजेपी की बहुत बड़ी जो भी वो मेनका गांधी जी हैं, उनके द्वारा ही ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो उस चीज़ से मतलब मन तो दुखी है बीजेपी को लेके। बस इतना ही बोलना था मुझे। सेक्सी भाई, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे। देखिए, हम सब लोग जो हैं बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, और जब हम लोग जो है ट्वीट भी कर रहे हैं, और अब बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या ट्वीट कर रहे हैं।
हम लोग मुखर होकर के उनके खिलाफ बोल रहे हैं और अपनी जो बात है वो हम पार्टी हाईकमांड तक भी पहुंचा रहे हैं और अंदर से भी पहुंचा रहे हैं और बाहर से भी बोल रहे हैं हम लोग। तो आप इसलिए मतलब बीजेपी से अपना मोहभंग ना करें और बीजेपी को ना देख करके आप मोदी जी की तरफ देखें। और हम भी तो उन्हीं के हिस्से हैं, हम भी तो मोदी जी के हिस्सा हैं, जो आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, आपकी बात को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हर जगह पे आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपसे पहले मरने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम भी मोदी जी का पार्ट है। आप हमने हमें देखिए, हाँ हो सकता है कुछ लोग हमारे यहाँ पे गलत हों, तो फिर हम उनका ये कोशिश करेंगे भी उनको टिकट भी ना मिले। हमारा तो प्रयास रहेगा ये, बाकी हमें तो हमारा काम आवाज उठाने का है। हम लोग आवाज उठाएंगे, पार्टी के अंदर भी आवाज उठाएंगे हम इस चीज की। जी अंकुश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है। अंकुश जी आप बोलिए प्लीज। भाई सबसे पहले तो सभी को राम राम, जितने यहाँ पे उपस्थित हैं। राम और राम भाई, बोलिए। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा भाई, हाथ जोड़ के सभी से विनती है मेरी कि जो भी लोग हमारे एलविश भाई के सपोर्ट में आ रहे हैं ना, तो प्लीज उनको नीचे कमेंट सेक्शन में गाली मत बकें, ठीक है। जो पहले खिलाफ थे कोई बात नहीं भाई, एक होता है, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है भाई, किसी के लिए कुछ महत्व करता है, किसी के लिए कुछ करता है। तो भाई अप्रिशिएट करो सभी को, ठीक है। जो भी भाई के सपोर्ट में बोल रहे हैं, प्लीज गाली तो मत बको कम से कम। अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो नेगेटिव कमेंट मत करो, उससे इफेक्ट पड़ता है भाई की इमेज पे। और दूसरी चीज भाई, जो लोग आपको देख रहे होंगे जो भी नेगेटिव चीज फैला रहे हैं कि ये चीज, उनके कमेंट सेक्शन में गाली की बजाय ना, आप फैक्ट्स रखिए वहां पे कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, आपने गलत पोस्ट कर दिया, ठीक है। गाली दोगे ना तो उससे क्या होगा, वो और होएगा, टारगेट होएगा, वो ट्रिगर होएगा, और ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स फैलाएगा, फिर वो और ज्यादा नेगेटिव पोस्ट डाल देगा। आप पॉजिटिव फैक्ट्स डालिए वहां पे, उसको शर्म आ जाएगी, खुद वो अपने आप हटा देगा उस पोस्ट को, ठीक है ना। और जितना हो सके भाई पॉजिटिविटी फैलाए, नेगेटिविटी से दूर रहें, बस यही कहना चाहूंगा भाई मैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश भाई, आपने और बहुत एक अच्छी और बात कही और दिल को छूने वाली बात कही आपने। एक जी और जी। बात भाई, हाँ हाँ बताइए। जिस पीएफए पीपल फॉर एनिमल ने एलविश भाई के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल की है, सिर्फ इतना कहूंगा एक लाइन में कि गूगल पे जाएं और पीएफए रियलिटी सर्च करें, उसके आर्टिकल्स पढ़ें, आपको पता लग जाएगा भाई पूरी की पूरी रियलिटी है क्या। जो ये पैसे ऐंठने का काम करती है ना, एक्सपोर्टेशन, भाई बचो उस चीज से, ठीक है। और मैं बता रहा भाई, देखो जब इतने बड़े एलविश भाई इतने बड़े प्रोफाइल पे पहुंच गए, उसके बाद उनके खिलाफ इतना बड़ा केस हो सकता है। तो भाई आम लोग मत टारगेट करो, ठीक है। ऐसे मेनका गांधी को ऐसे मत करो, आप छोटे लोग हो भाई, फंस जाओगे आप बीच में, ठीक है। जब वो इतने बड़े हाई प्रोफाइल बंदे को टारगेट कर सकती हैं तो आपको भी कर सकते हैं भाई, तो इसलिए बचो उस चीज से, ठीक है। बस समझो उस चीज को, अपने अंदर रखो, विश्व भरोसा रखो सरकार के पास, अपने गवर्नमेंट के पास। जरूर भाई कानून देखो क्या है, किसी को निर्दोष को सजा नहीं देगा, ठीक है। अलवेश भाई अपने निर्दोष है, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी बाहर आएंगे वो। और भाई जब बाहर आएंगे धूमधाम से स्वागत भी करेंगे उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बहुत अच्छी बात रखी आपने अंकुश जी, और बिल्कुल सही कहा अंकुश ने, मैं अंकुश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप लोग बिल्कुल ये आईडी लेकर के टैग करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो मेनका जी हो चाहे वो कोई भी हो। आप बिल्कुल इस तरह के काम ना करें, क्योंकि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक थी कि कुछ लोगों ने ऐसा किया था तो फिर उनके खिलाफ और होकर के रखा गया। हम लोग काफी हैं इस काम को करने के लिए, आप लोग बिल्कुल इस तरह से इन चीजों से बचे। आप लोग बिल्कुल ठीक कही और बहुत अच्छी सलाह है ये। अननोन जी आप कुछ बोलना चाह रही है, अननोन आप बोलिए। राधे राधे सर। मेरा अननोन, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, ठीक से थोड़ा लाउडली बोलिए। आप आ रही है सर? थोड़ा लाउडली बोलिए प्लीज। ठीक है। अब राधे राधे सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग सडनली जजमेंट क्यों बन जाते हैं? मतलब पहली में राव साहब का पहला इशू हुआ था, वो टाइम पे ना सब आपका नहीं बोल रही मैं, बड़े बड़े बिग राइट विंगर्स ने उनको गद्दार, फेक हिंदू, वो ऐसे टैग्स दे के उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो क्रिमिनल है। मतलब आप पहले मतलब आप दूसरों को करने से रिसर्च करते हो, वो बैकग्राउंड पूरा चेक करते हो, इशू क्या है वो सब देखते हो। मगर राव साहब का नाते की इतनी पार्शलिटी देखी मैंने दूसरे स्पेस में गए तो भी वहाँ भी उन लोगों ने उनको ऐसा बोला कि वो रॉडी है, वो है। भाई ब्लॉग में ऐसा करते हैं, वो कंटेंट होता है एंटरटेनिंग के लिए, वो पता है, फिर भी उनको ऐसे टैग दे दिया अननोन, था। ये बात आप बहुत बार रख चुकी हैं, आपकी सुन चुके भी हैं बहुत बार हाँ ना। इन मैं शॉर्ट बात रख दीजिए, वो बाकी चीजें तो पता ही है, बाकी जो अपोजिट है वो बोलेंगे ही, उन पे ज्यादा ना जाइए प्लीज। हाँ मतलब इन फ्यूचर अगर कोई भी राइट ऐसे किसको भी वो है तो ना आप क्यों जज मत करिए, वही बोलना था मुझे।
ओके, ठीक है। पंजाबी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं पंजाबी? जय श्री राम। जय श्री राम। अग्नि भाई, अंकुश भाई, ये लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो एल्विश फैम है, एल्विश आर्मी है, ये लोग मुझे नीरज मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। नीचे काफी लोग, बच्चे बैठे हैं, ग्रुप के फ्रेंड्स बैठे हैं। हम लोग ने रात दिन एक कर दिए हैं बिग बॉस के अंदर एल्विश भाई के लिए। पूरा हम साथ मिलके चले हैं। 2 दिन से रातों को स्पेसिस बन रही है। मैंने अभी पंडित जी को भी मैंने डीएम किया है कि पंडित जी आप आइए हमारी स्पेस में, यहाँ पे डीएम किया है, एंडी को भी किया है मैंने। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ नीचे हिट बैठा है अभी। तो ये सब जो हमारे भाई जिन्होंने एल्विश के लिए, एल्विश आर्मी नीचे बैठा है, तो ये सब जो रात दिन एक कर दिए एल्विश भाई के लिए, इतने टाइम से एल्विश भाई के साथ हम सब लगे हुए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा हमारे पूरी ग्रुप को कि बीजेपी का भी साथ, सबके साथ, आज आपके साथ ये सब बीजेपी वाले हमारे यार दोस्त लगे हुए हैं। और आपसे ये कहूंगा, डरिए मत, डर के कुछ नहीं होना है। आगे जो होना है सब अच्छा होना है, और बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर आएंगे, साफ सुथरे होके बाहर आएंगे। कोई दाग रहेगा नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबको प्यार मोहब्बत से सब कुछ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हमारे साथ में जुड़े हैं दशरथ जी। दशरथ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जी, जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पहले कि सभी हमारे भाई सबको नमस्कार, और ख़ास करके दीपक भैया को, अभी होस्ट पे हैं, अग्निवीर जी आप भी होस्ट पे हैं, को-होस्ट भी को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि एल्विश भाई को मतलब जिस तरह से फँसाया गया है, जिस तरह से उनको गलत तरीके से, मतलब कैसे एक साजिशन तहत एक प्रोग्राम बना के एक करके उनको फँसाया गया है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हम उन लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि जो उनके सपोर्टर हैं, मैं भी उनका सपोर्टर हूँ, उनको फ़ॉलो करता हूँ। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी आपा ना खोएँ और धैर्य से काम लें। इस वजह से हो सकता है कि हमें आगे चल के थोड़ा हमें और नुकसान ना हो जाए। क्योंकि दीपक भैया के संपर्क में रहता हूँ मैं, और उनको उनके हर बात को रिट्यूट करता हूँ। क्योंकि वो जो कहते हैं वो बहुत सारी बातें सत्य होती है। क्योंकि बीच में जब आपस में 2 ग्रुपों में झगड़ा लड़ाई हुआ था, तो दीपक भैया ने एक बहुत लंबी लाइन लिखी थी, ट्वीट लिखी थी, और उसको मैंने पढ़ा था कि देखो रैंडम सेना और इन इन लोगों ने आपस में एक-दूसरे को कुछ कहा था। उसके वजह से मतलब बाद में जाके एल्विश भाई को ही नुकसान हुआ। तो किसी चीज़ के लिए मतलब हम एक बार ऐसे ही गुस्सा में आकर के या फिर जोश में आकर के या अपने आपा को नहीं खोना है। बिल्कुल उन्होंने जो बात कही कि बिल्कुल शांति से काम लेना है, किसी को टैग नहीं करना है। टैग करने से हमारे को ही नुकसान होगा। तो बिल्कुल सभी लोग शांति से काम करें, और सपोर्ट तो हमारा जितना एल्विश भाई का है उससे बढ़ के जितने भी लोग देख रहे हैं, चीज़ को समझ रहे हैं, और बढ़-चढ़ के सपोर्ट होगा। और साथ रहा बीजेपी की, तो बीजेपी भी हमारे साथ ही है, हिंदुत्व के साथ है, सनातन के साथ है, और वो भी चाहती है कि जितने हमारे हिंदुत्व हमारे आगे आएगा, हम उसको मजबूत करने के लिए, मतलब वो मोदी जी तो एक तरफ से हर जगह वो हिंदुत्व को के लिए खड़े हैं, और आगे बढ़ा कर के वो पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप कोई आवाज़ उठाओ, आपको क्या चाहिए हमसे डिमांड करो। बशर्ते बिल्कुल शांति तरीके से ट्विटर पर हो, प्रोटेस्ट करके, जैसे भी। तो हम उनके साथ हैं, और ऐसे काम ना करें कि हमें ही नुकसान हो जाए। तो फिर हम वोट कैसे करेंगे? फिर हम ही जेल चले जाएँगे तो कैसे वोट होगा? फिर 400 पार कैसे होगा? तो यही सब बात है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे, और ये आप लोग बहुत जानकार हैं और बीजेपी के काफ़ी करीबी लोग हैं। अब इसमें तो मैं ख़ास करके आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन दीपक भैया को बहुत अच्छा से जानता हूँ। इनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, और काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ, हर हर ट्वीट को देखता हूँ। जी, जी, नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, साक्षी जी, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं? जी, बोलिए। हाँ जी, बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में हाँ, ये चीज़ हुई थी कि जैसे एक आध कुछ रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, ठीक है, हमारी स्पेस की। लेकिन उनका मैं नाम भी लेना ज़रूरी नहीं समझता हूँ अभी, क्योंकि वो चलो उनसे कुछ गलती में हो गया, लेकिन उसके बाद इन लोगों को एक मौका मिल गया, कुछ आइडिया आ गया कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब
और इसके ऊपर ना स्पेशली स्पेसेस कंडक्ट हुई है कि अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अभी पूरी की पूरी आर्मी मतलब एकदम जो भी कर रही है ना, मतलब कुछ गलत तो कर नहीं रही है, एकदम होशो हवास में है। और पूरी की पूरी यही हम लोग मतलब फुल पॉजिटिविटी में अभी भरे हुए हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एल्विश यादव ने कुछ गलत करा नहीं है। और दूसरी बात की मे बी आगे जाके आप लोगों के कमेंट सेक्शन में भी एल्विश के वो डीपी लगा के एल्विश के नाम से उसके फैन पेज बन के आप लोगों को भी कोई गालियां बक सकता है, क्योंकि वो ये ना कि वो लेफ्ट लॉबी मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। तो बस मेरे को यही बोलना था जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब कि दीपक अभी भाई मतलब बोलेंगे। आर्मी ऐसा नहीं कर रही है। हाँ जी, जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। दीपक भाई प्लीज़ कंटिन्यू करें आप। जी, दीपक भाई। मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी दीपक भाई आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अब। विजय भाई, बहुत सारे लोगों ने एल्विश के बारे में बहुत सारी अपनी बातें रखी पिछले कुछ समय से। हालांकि मैं सुन तो सब कुछ रहा था, पर कहीं दूसरी जगह कुछ अपडेट भी ले रहा था इसी मामले में और कुछ जानने की भी कोशिश कर रहा था। और जो सबसे अच्छी बात है, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी मुझे, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं कह सकते, न्यूज़ तो मैं फिर वही कहूँगा, जब तक ऑथेंटिकेट ना हो तब तक मैं उसे न्यूज़ कैसे कहूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत पॉजिटिव मतलब बात मुझे ज़रूर पता चली है कि बता दूं या कुछ लोगों को और इसमें इनवाइट कर लिया जाए। अगर कोई एल्विश के लोग हैं वो अपने लोगों को बुला सकते हैं, जिससे कि सभी तक ये बात पहुंच जाए। एक बार और रिट्वीट आपको कर दीजिए सभी लोग, और जो भी अंकुश लगे भाई हैं वो आ इतना जाएंगे। कहूंगा कि एल्विश फैंडम के बहुत लोग नीचे एल्विश आर्मी के बैठे हैं। जी जी बहुत पंजाबी जी, एक लोग मिनट रुक बैठे हैं। जाइए, एक मिनट रुक जाइए, वो सबसे बात हो रखी है मेरी ऑलरेडी पहले से ही, तो रुक जाइए प्लीज। जो भी लोग अभी नए चले गए हैं स्पेस से, वो एक बार रिट्वीट कर दीजिए या उनको बुला लीजिए सभी, और फिर अपडेट देते हैं 5 मिनट में। दीपक भाई, इतने जो लोग रह गए हैं बात करने से, उनसे बात मैं, कर लेते हैं। क्योंकि अवकुश को मैं बता के गया था कि कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई कॉल आ रही है और मैं उस पे जा रहा हूँ, तुम थोड़ा होस्ट करना। मैंने फोन करके बोल दिया था और इसी मामले में नोएडा में मेरी बात हो रही थी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात मतलब एक पता चली है, और कहीं ना कहीं मतलब कम से कम ये शायद गुड गुड न्यूज़, मुझे नहीं पता कि उनके एडवोकेट्स को कितना लगता है, क्या पता है क्या नहीं पता है, उनकी फैमिली को क्या पता है कि नहीं पता है। और लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि वो एक क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक से जुड़ा हुआ बंदा है, तो जितना उसकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही उसके फैंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा कि कई सारे स्पेसेस में, जैसे आज टीवी पे एल्विश की माताजी रो रही थी, वैसे ही एल्विश के फैंस भी बहुत मतलब रो रहे थे, परेशान थे बहुत तरीके से। तो इससे पता चलता है कि उससे लोग बहुत सारे लोग दिल से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग लटक के उसके सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग दिल से भी जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में उससे मतलब आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उसे फ्री देखना चाहते हैं, उसे इन सारे मामलों से बाहर निकल करके दोबारा से अपनी दुनिया में जाते हुए देखना चाहते हैं। और इस पे मैं बस मैंने सुबह भी कहा था कि अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज निकलने से नहीं रोक सकता। अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। और हालांकि सूरज वाली बात थोड़ा बड़ी हो जाएगी, लेकिन ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से इस देश के जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से एल्विश मामले को टेक ओवर किया हुआ है, तो मैं मतलब ये भी कहने से नहीं चूकूंगा कि उन्होंने तो ऐसे ही लिया हुआ है कि जैसे वो इस देश का उगने वाला सूरज है। चूंकि और कुछ दिखाई नहीं रहा, बहुत सारी बड़ी-बड़ी खबरों को नीचे स्ट्रिप पे चला देते हैं। लेकिन एल्विश मामले में अगर कुछ भी होता है तो उसपे बाकायदा एक खबर बनाते हैं और पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं। पूरे दिन में 4 से 5 प्रोग्राम, सोचिए 140 करोड़ के करीब आबादी है। इतना बड़ा देश है हमारा, 26 के करीब स्टेट हैं, और उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ जो देश के बड़े न्यूज़ हाउसेस हैं,
चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एबीपी न्यूज हो, चाहे वो न्यूज 24 हो, चाहे वो रिपब्लिक हो, सारे मिल करके सिर्फ उनके जी न्यूज हो, उनके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एल्विश यादव। और वो इन लोगों ने मिल के एक सूरज बनाया हुआ है। और पहले वो तारा था, लेकिन अभी इन्होंने जो हाइप दी हुई है वो किसी सूरज से कम फिलहाल देश में नहीं है। तो लेकिन सूरज की तो एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है कि उसे उगना ही उगना होता है, तो उसे उगने से कोई नहीं रोक सकता, एक ये भी फैक्ट होता है। और चलिए, बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर भी किया है स्पेस को, जो लोग आ गए हैं, चूंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मैंने देखा है कि एल्विश के जो लोग हैं वो तो रात में 2 बजे भी तैयार रहते हैं।